ऐसी बात नहीं है आयजा, बिजनेस के फैसले आशिर भी कर सकता है, इसे पूरा हक है। मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था असद, आप बड़े हैं, ये बात आपसे। अच्छा देखो, ये बिजनेस के मैटर ये सब हम लोग हैंडल कर लेंगे, तुम प्लीज इन सब चीजों से दूर रहो। आयजा ठीक कह रही है असद। आशिर अभी बच्चा है, प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रखा है इसने, इतने बड़े फैसले करना तो बहुत दूर की बात है। अब बिजनेस में पार्टनरशिप जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैसला होता है। मैं फिलहाल आशिर को इजाज़त नहीं दूंगा कि वो असद की रजामंदी के बगैर ये फैसला करे। और वैसे भी तुम दोनों को ये बात बिल्कुल वाज़ेह होनी चाहिए कि तुम्हें अपने बड़े भाई से कदम मिला के नहीं, कि एक कदम पीछे रहना है। असद का फैसला आशिर के लिए और आशिर का फैसला रोहान के लिए आखिर होना चाहिए। उसके बाद जो भी आप लोगों को डिस्कस करना हो असद के साथ डिस्कस करें, और जो इसे बेहतर लगे वो कर लें। ठीक है बाबा, मैं हैंडल कर लूंगा इस मैटर को, आप परेशान मत हो। तुम दोनों को कोई एतराज तो नहीं है मेरी बात पे? नहीं बाबा। आई एम सॉरी गाइज, लेकिन मुझे एतराज़ है। भाई देखें, भाई बिजनेस हम तीनों का है तो फैसला भी हम तीनों का ही होना चाहिए, आखिर हम भी हिस्सेदार हैं। पागल तो नहीं हो गए तुम? यार क्या हो गया, आप लोग इतना सीरियस क्यों हो रहे हैं? मजाक कर रहा हूँ। आप लोग इतना सीरियस क्यों हो रहे हैं? ऐसे लग रहा है किसी हैप्पी फैमिली के बीच में कोई विलन आ गया है। ये किस किस्म का मजाक है? हाँ, सोचकर तो बोला करो। भाई मजाक कर रहा हूँ, क्या हो गया? सॉरी। देखो रोहान, खून के रिश्ते पैसों से अमीर नहीं होते। मोहब्बत, भरोसा, एतमाद चाहिए होता है रिश्तों को मजबूत करने के लिए। और जहां ये बात हिस्सेदारी की आ जाए ना, वहां रिश्ते कायम नहीं रहते। आज तो ये बात कर दी है तुमने, लेकिन आइंदा नहीं सुनूं तुम्हारे मुंह से, समझे? भाई सॉरी, मजाक कर रहा था। आप इतना इमोशनल क्यों हो रहे हैं? असद, अरे वो तो ऐसे ही जो उसके मुंह में आता है वो कह देता है क्या। बैठो, तुम बैठो। आई एम सॉरी भाई। तुम बताओ फिर तुमने क्या जवाब दिया अपने प्रोफेसर साहब को? कुछ भी नहीं बाबा, मैंने बस उनसे कह दिया कि मैं कोई भी फैसला असद भाई की रजामंदी के बगैर नहीं लूंगा। गुड। बाबा अगर सच बताऊं तो मैं भी काफ़ी दिनों से इस्लामाबाद वाली ब्रांच के लिए फाइनेंसर ढूंढ ही रहा था। अगर ईशल के फादर चाहते हैं तो ऑनेस्टली मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैं खाना लगाती हूँ। मुझे भूख नहीं है, इन साहबजादे को खिला दो। भाई भाई सॉरी यार, मजाक कर रहा था। तुमने कर दिया ना, चौप जाओ, मनाओ, चलो चिल करे यार, 2 मिनट में मना लूंगा बाइक, आपको पता है, इजी मना लूंगा यार, रिलैक्स। मैं लेकर आता हूँ। मैं खाना लगाती हूँ। हाँ, आप खाना लगाओ। चलो भाई, आ जाओ।
हेलो। हेलो आशिर, तुम्हारी घड़ी में टाइम क्या हो रहा है? 11:15 क्यों? 4 घंटे 15 मिनट 25 सेकंड के बाद तुमने मेरा फोन उठाया। हाँ तो तो हाउ रूड। तुम्ही ने गलती की थी ना, अब मनाओगी भी तुम। बट यू नो, ये मेरी डिक्शनरी में ये सॉरी और मनाने वाले वर्ड्स मिसिंग है। अच्छा, कहो तो ढूंढ लेते हैं। मिल जाए तो जरूर। यू नो व्हाट, तुम बहुत जिद्दी हो और इन लॉज में तुम्हारी जिद पूरी नहीं होने वाली। पर वहां तो तुम हो ना मुझे सपोर्ट करने के लिए, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। बाय द वे, मैंने तुम्हें बताना था कि भाई तुम्हारी डैड के साथ पार्टनरशिप के लिए मान गए हैं। What? Seriously? I'm so happy for you यार। देखा तुम अपने भैया के लिए कितने इम्पोर्टेंट हो। मैंने तुमसे कहा था ना, तुम भाई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो और तुम चाहती थी कि मैं खुद फैसला करके वो इंपॉर्टेंस खो दूं। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती थी मिस्टर आशिर। इन फैक्ट आई एम वेरी इम्प्रेस्ड कि आप भाइयों में इतनी अंडरस्टैंडिंग है। बट टेल मी वन थिंग, ये शादी के बाद हमारे हनीमून की डेस्टिनेशन तुम्हारे भैया भाभी तो नहीं डिसाइड करेंगे ना? Why are you laughing? मैं तुम्हारी इनसिक्योरिटी पर हंस रहा हूँ। Come on आशिर, I'm very serious। बिजनेस और रिस्पेक्ट तक बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारी जिंदगी का फैसला हम खुद करेंगे। दिस इज वेरी पर्सनल। अच्छा ठीक है, और कुछ? हाँ बहुत कुछ, लेकिन आई थिंक आज के लिए इतनी डोज काफी है। असद, वो मैं सोच रही थी कि नायक के लिए कोई छोटा सा गिफ्ट ले लेते हैं, खुश हो जाएगी। आपको सिर्फ अपनी बहन की खुशी की फिक्र है, और हमारी खुशी का क्या? मतलब मैं समझी नहीं। नाम सोच लिए मैंने, बस तुम अब जल्दी से मुझे गुड न्यूज़ सुना दो। अगर बेटा हुआ तो हम नाम रखेंगे ज़ायान, और अगर बेटी हुई तो रिदाए ज़हरा। असद आप भी ना। इसमें हंसने की क्या बात है? अब क्या शौहर अपनी ख्वाहिश का इजहार भी नहीं कर सकता? आपकी हर ख्वाहिश सर आंखों पर। मुझे उस दिन का बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहेगा, जिस दिन तुम मुझे खुशखबरी सुनाओगी। सब्र का फल मीठा होता है। सबसे ज़रूरी बात, जब मैं आपको इतनी बड़ी खुशखबरी दूंगी तो मुझे इनाम में क्या मिलेगा? एक आइडियल शौहर जो कि तुम्हारी मर्जी से जिएगा। मक्खन लगाना कोई आपसे सीखे। ऐसा झूठ बोलना या धोखा देना ये मेरी फितरत में नहीं है। मेरे मुंह से निकले हुए अल्फाज कभी ज़ाया नहीं होते। जो बोलता हूँ वो करता हूँ। हाँ, तो हम बात कर रहे थे तुम्हारी बहन की। तुम एक काम करना, उसे भी अपने साथ ले जाना। अच्छा है, वो अपनी मर्ज़ी से शॉपिंग कर लेगी सब। ठीक है, ले जाऊंगी उसे। अब नाश्ते के लिए चले? हाँ चलो।
ईशल, यहाँ क्या कर रही हो? जब से अबरार अंकल ने सर के को यूएस जाने का कहा है ना, तब से घर से गायब हो गए। फोन भी नहीं उठा रहा, फोन भी बंद कर लिया और अभी फिर किसी लड़की के साथ था। कौन सी लड़की? पता नहीं यार, मैं उसकी शक्ल ही नहीं देख पाई। अब पता नहीं कैसे बेवकूफ बना रहा है। अल्लाह उसके हाल पर रहम करें। जिस तरह तुम्हें उसके चुंगल से बचाया ना, उस लड़की को भी बचा लो। आशिर, तुम क्यों उसके लिए इतनी फिक्रमंद हो रही हो? जब उसे खुद अपने हाल पर रहम नहीं आ रहा, तो तुम क्यों उसके लिए हमदर्द बन रही हो? ये तो उसको पता होना चाहिए ना कि उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा। उसे अपने माँ बाप की इज्जत का पता होना चाहिए ना। हमें क्या इससे? आशिर, मुझे ठीक वाइब्स नहीं आ रही। मुझे लगता है अब ये कुछ करेगा फिर से। तुम एक काम करो, वो उसका दोस्त था, क्या नाम था उसका, मुझे नाम नहीं याद रहा, उससे पूछ लो। करती हूँ कॉल। चलो, मुझे नहीं पता, सारा मेरा मूड खराब कर दिया है। चलो आओ तुम। चलो। शयान, मैं तुमसे निकाह नहीं कर सकती हूँ। मैं तुम्हें यही बताने आई थी। What? और जो तुम्हारे लिए इतना सब कुछ मैं कर रहा हूँ वो? फार्म हाउस पर सारे इंतजामात हो चुके हैं नाया, और अब तुम ऐन मौके पे मुझे कह रही हो कि तुम मुझसे निकाह नहीं कर सकती। आर यू किडिंग मी? मैं अपनी खुशी की खातिर अपनी माँ की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती हूँ शयान। What the hell are you saying, man? कौन सी खुशी? शयान, पापा ने तो उनकी दी अम्मी को कि वो उनको तलाक दे देंगे। अगर मैंने ऐसा कुछ भी किया तो वो अम्मी को छोड़ देंगे। अम्मी क्या करेंगे? उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती शयान, प्लीज। उन्होंने कह दिया और तुमने मान लिया। वाह यार, अरे बेवकूफ, वो तुम्हारी चॉइस सरेंडर कर देना चाहते हैं अपनी चॉइस के आगे, ताकि तुम झुक जाओ उनके सामने, और तुम मान रही हो उनकी बात। टेल मी समथिंग, प्रॉब्लम क्या है? घर, पैसा, गाड़ी, सब कुछ तो है मेरे पास। उसके बावजूद भी तुम्हारी बहन को हमारे रिश्ते पे इनकार है। व्हाई? बिकॉज वो ये बात अपनी अना पे ले चुकी हैं, और तुम जानती हो अपनी बहन को कि तुम्हारी बहन के ही फैसले तुम्हारे घर पे चलते हैं यार। तो तुम्हारी बहन के इनकार के आगे वो किसी की हाँ क्यों सुनेंगी? और एक बात बताओ मुझे, इस बात का क्या सबूत है कि तुम्हारी मामा ने जो ड्रामा किया वो तुम्हारी बहन के कहने पे नहीं किया? ये सारी प्लानिंग आयशा की भी तो हो सकती है ना यार। एक बात मेरे हमेशा याद रखना है नाया, तुम्हारी बहन के होते हुए हमारा रिश्ता तो कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारी अच्छी किस्मत और तुम्हारा तख्त ताज देख के जलती है वो इंसान। वो नहीं चाहेगी कि तुम्हारा बैग कभी कोई उठाए, तभी वो अपने देवर से तुम्हारी शादी करवाना चाहते हैं, ताकि वो तुम्हें खुद से कमतर देख सकें। और तुमों के माँ की खुशी और बाप की खुशी पता नहीं क्या क्या लगाई हुई है। बट आई अंडरस्टैंड यार, अगर तुम्हें मुझसे निकाह नहीं करना इज टोटली अंडरस्टैंडेबल। आई रिस्पेक्ट योर डिसीजन। मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर दूंगा। बट ऑल आई प्लान्ड वाज कि हमारी शादी होगी, हमारा निकाह होगा और हम इमीडिएटली यूएस से शिफ्ट हो जाएंगे यार। निकाह कहाँ करना है? फार्म हाउस में। Are you sure? अनाया, एक बार अगर मैंने सनी को फोन कर दिया ना तो हम वो कर नहीं सकते। कर दो। हाँ सनी, आ रहा हूँ मैं। इनफैक्ट हम आ रहे हैं। योर हैंड यार, बी हैप्पी। निकाह है हमारा, सब मान जाएंगे यार। कभी कभार हमारे बड़े चॉइसेस नहीं मानते तो क्या हो गया?